नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 16 नवंबर से नोटबंदी पर ठप संसद आज चर्चा के लिए तैयार हुई तो इस बार सरकार के तेवर तल्ख दिखाई दिए, गर्म दिखाई दिए। सरकार इस बात पर अड़ गई है कि बहस तो हो, लेकिन उससे पहले विपक्ष जनता का पैसा बर्बाद करने वाले बयान पर माफी मांगे। उधर संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यह कहकर सियासत गरमा दी कि मुझे संसद में जानबूझकर बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। राहुल के बयान पर सरकार ने भी जबरदस्त हमला किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल अपनी पार्टी के भीतर भूकंप की चिंता करें, बहस करें और बहस को सुने भी। और नोटबंदी पर सियासी पारा अब आसमान पर है, ये तो कतई कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसी पर हमारे आज के सवाल, नोटबंदी पर कौन सा भूचाल लाने वाले हैं राहुल गांधी, और संसद में नोटबंदी पर बहस से कौन भागा, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज किस तरह से राजनीतिक बांध छोड़े गए। आइए, अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ। हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। So basically you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान और संघ विचारक राकेश सिन्हा भी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मीम अफजल साहब, कौन सा भूचाल लेकर आने वाले हैं राहुल गांधी, थोड़ी बानगी तो दीजिए। देखिए, आज मैं राहुल गांधी जी से मिला हूं और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आज जो मीडिया ने आपसे पूछा और आपने कहा है, तो क्या ऐसी कोई खास बात है जो आप, तो उन्होंने कहा है तो मैं वक्त पर बताऊंगा आपको, और मैं जो कह रहा हूं वो देखिएगा आप। उन्होंने कहा कि भूचाल आएगा, इसलिए कि इसके पीछे क्या चल रहा है। संसद आप चलने नहीं देते, संसद में भूचाल लेकर आएंगे, सड़क पर बता दीजिए क्यों ये लाया गया। इस पर कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगी हुई है। संसद आप चलने नहीं देते तो सड़क पर बता दीजिए कौन सा भूचाल है, कौन सा स्कैम है, कौन सा घोटाला है। इसका फैसला तो बताएंगे, प्रधानमंत्री के सामने बताएंगे। जब प्रधानमंत्री सामने बैठे होंगे उसी वक्त बताया जाएगा। हमारी तो डिमांड ही यही है कि प्रधानमंत्री तशरीफ लाएं, बैठे, सुने, जवाब भी दें। चूंकि प्रधानमंत्री तो 2 दफा आए हैं राज्यसभा में, खेल खेलते हैं। प्रधानमंत्री तो 2 दफा राज्यसभा में आए हैं, 8-10 आए हैं, लेकिन उनका एक दिन वो क्वेश्चन आवर में आए थे, आपको पता होना चाहिए जी, और उसके बाद भी उनका कोई इरादा जवाब देने का नहीं था, सुनने का नहीं था, उसके बाद चले भी गए थे। दूसरी बार जब आए थे तब भी उनका कोई ऐसा इरादा, देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो आपको टीवी पे नजर आता है, पार्लियामेंट वो नहीं होती है। पार्लियामेंट में पहले जो बिजनेस होता है वो डिस्कस करते हैं सारे लोग आपस में, और ये इंप्रेशन रूलिंग पार्टी का था कि प्रधानमंत्री, कल तो चर्चा ये हुई थी, वो तो आज भी वही बात लोकसभा की स्पीकर अरुण जेटली जी कह चुके हैं, सुमित्रा महाजन के कक्ष में इस बात पर सहमति बन गई थी कि आज लोकसभा को चलने दिया जाएगा, तो क्यों नहीं चलने दिया। मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या सहमति बनी थी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कुछ बातें हैं। एक तो जिस रूल के तहत हम बहस चाहते हैं, इसे वोटिंग जरूरी है, सरकार उसको नहीं मान रही, और अगर स्पीकर उसको मानती तो शायद ये बहस हो सकती थी। अभी उसके लिए भी तैयार नहीं। दूसरा हमारा ये है कि इस पर बहस जो है वोटिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, और जवाब प्रधानमंत्री को सुनना भी चाहिए। और मैं समझता हूं ये प्रधानमंत्री के फायदे की बात है। सुधांशु त्रिवेदी, पार्लियामेंट के मेंबरों से चुने हुए सुधांशु त्रिवेदी, ये बताइए, वो अगर सहमति बन गई थी, बातचीत, बहस होनी थी आज लोकसभा में और राज्यसभा में, तो 14 तारीख तक के लिए लोकसभा को स्थगित करने का आलम क्यों आया। आप क्यों विपक्ष से ही माफी मांगने की बात पर अड़ गए कि पहले आप माफी मांगिए कि समय बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है। देखिए साहब, ऐसा है, जब आप
कि जिस भी फोरम के ऊपर वार्ता की बात करते हैं तो आप उसी प्रक्रिया के तहत करते हैं जो उस फोरम की व्यवस्था है। पार्लियामेंट की व्यवस्था क्या है कि पार्लियामेंट में आप जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं संबंधित विषय का मंत्री उसका जवाब देगा, फिर आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री देगा। हम तो डे वन से कह रहे थे हम डिस्कशन के लिए भी तैयार हैं, जवाब देने के लिए भी प्रधानमंत्री क्यों तैयार नहीं जवाब देंगे? जवाब वित्त मंत्री देने को तैयार थे, फिर आप क्यों डिस्कशन नहीं करना चाहते थे? बहुत ही को हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं एक बात संदीप जी और कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि साहब भूचाल आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जिनके पैर के नीचे की जमीन ही खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, मतलब तो उन्हें बोलने क्यों नहीं देते? और प्रांतीय चुनावों तक वो भूचाल की बात करें तो वो बड़ी हास्यास्पद। तो बोलने दो ना उनको, लोकसभा में बोलने दो, चाहेंगे लोकसभा में बोलने दो। नहीं, हम वही कह रहे हैं, हम देखना चाहेंगे कि श्री राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में वर्तमान में न्यायालय से 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं, वो कौन सा काले धन और भ्रष्टाचार पर इतना भीषण वक्तव्य देंगे? तो बोलने देना, भूचाल आ जाएगा। तो आप बोलने क्यों नहीं देते? बुद्धिमान व्यक्ति सहज समझ सकता नहीं, ये माफी का पेंच क्यों फंसाया आज सत्ता पक्ष ने? आपकी जो प्रक्रिया देखिए संदीप जी, आज नहीं, जब किसी बात को देखिए तो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, पूरी पृष्ठभूमि में देखिए। आज ही से क्यों, इससे पहले जितने भी विषय आए, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का विषय हो या इन्होंने सांप्रदायिकता का विषय उठाया था हमारे सत्ता पक्ष में रहते हुए, तो साहब उससे डिस्कशन से आप भागे। जिस जमाने में आप सत्ता में थे और हम विपक्ष में थे तो 2G नहीं, विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए सदन में। आप डिसीजन में तैयार नहीं थे। विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए, और मैं आपको 4 साल पहले ले जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री से यदि अपेक्षा की जाए कि वो पूरे समय सारे देश का काम छोड़कर केवल वहां पे हमेशा उपस्थित रहेंगे, तो मेरे विचार से ये प्रधानमंत्री के पद और देश के साथ न्याय नहीं होगा। तो मैं 4 साल पीछे लिए चलता हूं आपको, तो मैं 4 साल पीछे लिए चलता हूं। सितंबर 2012 का मामला था, कोयला घोटाले की चर्चा बहुत गर्म थी। लगातार जब आप विपक्ष में थे, आप मांग कर रहे थे कि नहीं, मनमोहन सिंह बोले। एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना। मनमोहन सिंह बोले। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, जो आज के लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने कहा, एंड आई कोट, वो उस पद पर हैं, मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे, वो उस पद पर हैं जो सबसे अधिक जवाबदेह है, जवाबदेही और चुप्पी एक साथ नहीं चल सकते। तो प्रधानमंत्री की, आज के प्रधानमंत्री की भी तो जवाबदेही बनेगी ना, विमुद्रीकरण को लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर। हाँ संदीप जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। हाँ। पर उस विषय का संदर्भ ध्यान कर लीजिए। देखिए, कोयला घोटाले में क्या हुआ था, सरकार ने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाया जाएगा, और सरकार ने कहा हमने नहीं दिखाया। जब सीबीआई ने हलफनामा दिया तो उसने क्या कहा, पीएमओ के अधिकारियों को बुलाकर दिखाया गया था। तो किसका सीधा इन्वॉल्वमेंट हो गया, पीएमओ का। अब उसके बाद इतना ही नहीं, जब कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है वो फाइलें प्रस्तुत कर दीजिए तो दिखाई गई, तो पीएमओ ने कहा वो फाइलें खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। हाँ। तो सीधी सीधी जवाबदेही पीएमओ के अंदरूनी कार्य विषय की थी उस विषय पे। उसको सुषमा स्वराज ने भी उस वक्त कहा था, एक निर्णय है जो रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन, सुषमा स्वराज ने भी उस वक्त कहा था, सुधांशु जी, जवाब देने को तैयार है। सुषमा स्वराज ने भी कहा था, पीएमओ कटघरे में आ गया था, नहीं, उन्होंने कहा था संसद की कार्रवाई, फाइलें मंगवाई और अब कहते हैं फाइल खो गई, तो सारा जवाब पीएमओ को देना। सुषमा स्वराज ने भी कहा था संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। अरुण जेटली ने 6 फरवरी 2011 को 2G घोटाले में कहा था, विपक्ष से ज्यादा सरकार का यह दायित्व है कि वो संसद की कार्रवाई को बिना किसी अवरोध के चलने का माहौल बनाए। आप पूरा विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देते हैं। नहीं, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उस समय हम क्या कहते थे कि भाई 2G पे बहस करिए, आप बहस से बच रहे थे। आज हम कहते हैं बहस करिए, आप बहस से बच। इसीलिए मैंने कहा ना, हम हमेशा बहस के लिए तैयार रहते हैं। हाँ। सत्ता हो या प्रतिपक्ष, और ये हमेशा बहस से भागते हैं, सत्ता और प्रतिपक्ष। और संदीप जी आज से नहीं, अरे याद करिए नरसिम्हा राव के टाइम में धर्मस्थल विधेयक यही लाए, उसके बाद बहस से भाग गए। हाँ। तो कांग्रेस की हमेशा से टेंडेंसी है वो हो, नरसिम्हा राव, अतुल कुमार अंजान, आप मुस्कुरा रहे हैं, डिस्कशन से तैयार, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की बात नहीं है। रोज पूरा देश कार्रवाई देख रहा है। आप जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम
बहस के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लगातार क्वेश्चन आवर में ही हुड़दंग मचने लगता है, हंगामा होने लगता है। राष्ट्रपति तक को अपने गुस्से का, अपनी नाराजगी का, अपनी चिंता का इजहार करना पड़ता है कि नहीं, यू कैन नॉट ड्रैग द मेजॉरिटी। आप बहुमत का मुंह, उनकी बोलती बंद नहीं कर सकते हैं इस तरह से लगातार अवरोध करके। जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं? अतुल कुमार अंजान। मुझे संदीप जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बहुत आज सही सवाल उठा दिए कि तत्कालीन अरुण जेटली जी जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, सुश्री हमारी जो प्रतिपक्ष की नेता थी लोकसभा में, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया था वो सारे उनके वक्तव्य आपने पढ़ के सुना दिए और वो वक्तव्य अपने आप में काफी है, उस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है और वो वक्तव्य आज भी लागू होते हैं। कल आप क्या कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा, इसको भी गौर करिए और इस बात पर गौर कि राष्ट्रपति जी की बात को मैं इसलिए गंभीर, राष्ट्रपति जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय यू। ये सरकार आपके द्वारा गठित है, आपने मंत्रियों को शपथ दिलाई है, आपने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है और आप कहते हैं आई एम माई गवर्नमेंट। आप संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, आप आर्म फोर्सेस के सबसे बड़े कमांडर इन चीफ हैं। आप प्रधानमंत्री को भी कहिए कि प्रधानमंत्री जी संसद में बैठिए। और मेरा आरोप आप पर सीधा है, मेरा आरोप अतुल भाई, मेरा आरोप आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पर, तृणमूल कांग्रेस पर सीधा ये है, आप संसद में बहस से भाग रहे हैं। बहस क्यों नहीं होने देते? हम कोई नहीं भाग रहे हैं, नहीं, हम कुछ नहीं, हम एक बात पूछ रहे हैं आपको। 2 महीने 23 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, उसके एक एक वक्तव्य संदीप जी पढ़ के सुना दीजिए, क्यों नहीं चली? अभी तो 16 दिन हुए हैं, 2 महीने 24 दिन जब हो जाएं तब ये गुनहगार हैं, वरना 2 महीने 23 दिन तक के लिए माफी मांग ले कि वो गलत काम था। आज बहस शुरू करवा देंगे, मांगिए ना गलत माफी, आप मांगिए कि हमें उसके लिए। तो मतलब ये तमाशा होते देखते रहेंगे, तो ये तमाशा होते देखते रहेंगे। नहीं, आप क्या, नहीं, तमाशा नहीं, यही तो बात प्रधानमंत्री, यही तो बात राष्ट्रपति कह रहे हैं। मैं संदीप जी एक बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये एक स्थापित सत्य है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बैठते थे, आप कहते हैं हमको संसद में बैठने का समय नहीं है। अटल बिहारी जी बहुत संसद में बैठते थे, इंदिरा गांधी जी बैठती थी, मनमोहन सिंह जी बैठते थे। वो लोग देश नहीं चला रहे थे, देश आप ही चला रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं हाथ जोड़ के। नहीं, मूल सवाल ये है मीम अफजल साहब, आप बहस से भाग क्यों रहे हैं? नहीं साहब, इस स्टेलमेट को तोड़ने की जिम्मेदारी मैं आपसे कह रहा हूं। 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। देश की सरहदों पर भी अभी 80 लोग मारे गए हैं, सरहद पर सीमा से आक्रमण होकर लोग मर रहे हैं और वो बाहर से हमला है और हमारे स्वदेश। तो इस पर बहस कीजिए ना, इस पर चर्चा कीजिए, मौत की घाट पर इस पर बहस कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। इससे भाग क्यों रहे हैं मीम अफजल साहब? लाइनों में लगे 100 आदमी मर गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 80 भारत। तो इस पर बहस तो कीजिए। और आर्मी के लोग मर गए और 100 लोग देश की नीति। मैंने आपकी बात सुनी, लाइन में मर गए, इसका है कोई जवाब? मीम अफजल साहब क्यों भाग रहे हैं? पर चर्चा से, चर्चा से ही तो हल निकलेगा, चर्चा से ही तो हल निकलेगा। संदीप जी हाँ। हम बिल्कुल नहीं भाग रहे, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। भागने वाले खुद प्रधानमंत्री हैं। सारी दुनिया में तकरीरें करते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं उनका जवाब भी देते हैं, एक तरफा जवाब देते हैं, सवाल नहीं सुनते। और आप जो कह रहे हैं हम भाग रहे हैं, हम क्यों भागेंगे? आप ये कह रहे हैं माफी मांगिए, हमसे किस लिए माफी है? हम जनता, हम पार्लियामेंट का वक्त खराब कर रहे हैं। इनसे पूछिए 1100 करोड़ घंटे जनता के हर रोज बर्बाद किए इन्होंने लाइनों के अंदर। 1100 करोड़ घंटे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? देश की जो लेबर है, जिससे देश तरक्की करता है, आज आपने मजदूर को मजदूरी नहीं करने दी, अस्पताल जाने से लोगों को रोक दिया, 85 लोग मर गए। और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम माफी मांगे? माफी तो इनको पूरे देश से मांगनी चाहिए। आप पूरे देश से माफी मांगिए, हम पार्लियामेंट से माफी मांग लेंगे। पर मुझे तो ऐसा लगता है, राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देश को आप मीम अफजल साहब करके रख दिया। मीम अफजल साहब, मेरे ख्याल से पूरी राजनीतिक जमात को, आम लोगों से हमसे माफी मांगनी होगी। हमारे पैसे से ही ये संसद चलती है, आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सबसे बड़ी पंचायत में राकेश सिन्हा
मैंने अभी आप देर से जुड़े नेता प्रतिपक्ष जब अरुण जेटली थे राज्यसभा में और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, उनके बयान सुनवाए। पता नहीं इसके बाद क्या क्या करेंगे। कि अवरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है। ये विपक्ष में बातें कुछ और, सत्ता पक्ष में आने के बाद कुछ और, नतीजा सिफर ढाक के वही 3 पात कि हमें लगातार संसद में हंगामा, अवरोध और गतिरोध होते ही दिखाई देता है। ये हम कब तक सहें? राकेश सिन्हा। वैधानिक नहीं है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन प्रश्न उठता है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। एक सरकार, यदि आज नरेंद्र मोदी की सरकार 5,000 करोड़ की घोटाले में फंस जाती, प्रधानमंत्री और विदेश वित्त मंत्री उस पर जवाब नहीं दे पाते, फाइलें नहीं दे पाते, विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पाते, तो संसद को चाहे 250 नहीं 500 दिन तक अवरोध करना चाहिए था, संसद के भंग करने की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन आज प्रश्न क्या है, ये क्या कह रहे हैं? कतार में 100 लोग मारे गए, 1100 घंटा बर्बाद हो रहा है। अरे मीम अफजल साहब, आपकी तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे 20 रुपया हो, कि सक्सेना कमेटी ने कहा कि 30 रुपया हो। 1100 नहीं, 11 लाख, अरे 11 लाख घंटे की बात कीजिए। उन मजदूर किसानों की बात, सरमाएदार की बात कर रहे हैं। अतुल अंजान साहब बैठे हुए हैं, पूछिए 20 रुपये की जिंदगी जीने वाले को आप आज 1100 घंटे, 11,000 घंटे बता रहे हैं। अगर सरकार ऐसी नीति अपना रही है जो 20 रुपए की गरीबी रेखा जाकर 2,000 रुपए की गरीबी रेखा बनती है, तो उस नीति का समर्थन करना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से शब्द आपको, इससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है, ये और बता दीजिएगा। आप काले धन के प्रवक्ता के रूप में कितना फायदा गरीब आदमी को हो रहा है, वो और बता दीजिए। बड़े लोग पूछ रहे हैं, देश पहली बार प्रतिपक्ष अरे काला धन तो अब आपका पता लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने जमा कराया है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना। 30 मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपका कच्चा चिट्ठा कुछ दिन के बाद सामने आ जाएगा। अरे आपकी सरकार, मैं चाहता हूँ विपक्ष सरकार का कच्चा, आप तो सोशल संस्था है, आप तो आवाम की बात करिए। आप सरकार के पक्षधर कब से हो गए? लेकिन जनता पर अंकुश आप जनता के आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आखिरी सवाल आप तो आवाम के साथ खड़े होना चाहिए आपको। आप सरकार के साथ आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी, क्या 14 तारीख से चर्चा हो पाएगी, चाहे भूचाल आए या ना आए? क्योंकि ये जो रूल्स को लेकर 167 है, 193 है, 184 है, ये बाल की खाल जो निकलती है ना, ये हमें समझ में नहीं आती है आम जनता को, जिनका रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं सबसे बड़ी पंचायत में। 27 नवंबर 2012 को अरुण जेटली का एक और बयान मैं आपको सुनवा रहा हूं। उन्होंने एफडीआई पर, खुदरा में, रिटेल में एफडीआई पर जो बहस की बात थी उसे अतार्किक बताया और कहा कि सरकार की यह दलील बेबुनियाद है कि मत विभाजन के बिना चर्चा कराई जानी चाहिए। बात वही, विपक्ष में बोल कुछ और, सत्ता में आने के बाद बोल कुछ और। देखिए संदीप जी, आपने जो ये विषय उठाया, याद करिए एफडीआई इन रिटेल पे क्यों कहा था उन्होंने। विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो यूपीए के सहयोगी थे वो एफडीआई इन रिटेल पे थे क्या साथ में? ममता बनर्जी तो यूपीए का हिस्सा थी, वो विरोध कर रही थी। इसलिए हमने कहा ना कि हाँ, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, पहले अपने गठबंधन के अंदर आप देख लीजिए कि आपका समर्थन नहीं है। और कई कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी इस विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज कर चुके थे, इसलिए कहा। तो संसद में हंगामा होता रहेगा, यहाँ भी आम सहमति बनती नहीं दिखी है। सुधांशु त्रिवेदी, संसद में हंगामा हुआ है, जुलाई 2011 में पूरा मानसून सत्र जो है वो विवाद की भेंट चल गया। क्यों? कहा गया, हमने कहा अतुल कुमार अंजान, राकेश सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हंगामा ना हो इस उम्मीद के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।